फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीपीसी सेंटर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है? संसद व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 104वें संशोधन तक। 465। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर एकल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है? प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस संशोधन में न्यायालय सामाजिक आर्थिक शब्द जोड़े गए हैं? 42वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 73वां। संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्य तो 6 होगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितना होता है? तो 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत का चुनाव आयोग एक क्या है? तो संवैधानिक संस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू हुई? राजस्थान में। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? विधायिका को सामाजिक लक्ष्य प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा ने। राज्यपाल राज्य का कौन सा प्रमुख होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? कनाडा पर। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? चुनी हुई सरकार। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से।
लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। राज्यसभा को अस्थायी सभा क्यों कहा जाता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता इसलिए। विधि का शासन किस देश की देन है? ब्रिटेन। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 356। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।